हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12.2। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। पेन स्टैंड वुड का बना हुआ है इन द शेप ऑफ क्यूबर्ड। क्यूबर्ड शेप का है विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। क्यूबर्ड का डायमेंशन 15, 10, 35 दे रखा है, सॉरी 3.5 दे रखा है। और आगे वो बोलते हैं कि जो कॉनिकल डिप्रेशंस हैं उनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और जबकि उनकी डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम ऑफ वुड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड ये क्या होगा, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, कॉनिकल डिप्रेशन। अब आपको थोड़ा सा ये थिंक करना होगा कि कॉनिकल डिप्रेशंस की काउंटिंग इस क्वेश्चन में कितनी है। तो आप कॉनिकल डिप्रेशंस की काउंटिंग बताएंगे 4, इसलिए 4 का इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप बचपन से जानते हैं, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। और जो कॉनिकल डिप्रेशंस है यानी कोन है उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इनकी काउंटिंग 4 है, इसलिए आपने 4 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपको इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना होगा, तो लेंथ का जो वैल्यू है वो 15 है, तो आप 15 प्लेस करेंगे। ब्रीथ का वैल्यू 10 है। और जो क्यूबॉइडल बॉक्स था या क्यूबॉइडल स्टैंड था उसकी हाइट कितनी थी 3.5 है ना। इसमें हाइट वर्ड 2 बार यूज होगा, 2 टाइम्स यूज होगा। एक बार तो होगा क्यूबॉइडल स्टैंड के लिए और एक बार होगा कोनिकल कैविटी के लिए। उन दोनों के लिए ही आपको अलग अलग वैल्यू मार्क करनी होंगी। पाई की वैल्यू 22/7 और जो स्टैंड था कॉनिकल डिप्रेशन से उनकी रेडियस कितनी थी 0.5, तो आप इसमें 0.5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। एच की जो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 1.4 डेप्थ के इक्वल करेंगे, ऐसे ही 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आपको ये आंसर सॉल्व करना होगा, तो 15 इंटू 10 करेंगे 150 हो जाएगा। 150 का मल्टीप्लाई जब आप 3.5 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 525। इसी तरीके से थोड़ी सी और आपको अपनी हेल्प करनी होगी। 7 का मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करना होगा आपको 1.4 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट आप 22 का मल्टीप्लाई ऑफ 4 से कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 88 इंटू। अब आप पॉइंट देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 और पॉइंट के बाद जो टोटल डिजिट्स हैं 1 2 3, तो आप एक जीरो आगे मार्क कर लेना, 0.50 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये 3, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 525। 88 का मल्टीप्लाई जब आप 5 से करते हैं, 5 से करेंगे या 0.50 से करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप इस मल्टीप्लाई को परफॉर्म करो कॉपी में, तो जब आप इस मल्टीप्लाई को कंप्लीट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.4। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4.40/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा 525 माइनस 3 की टेबल से अब आपको 4.4 को डिवाइड करना होगा, 4.4 को आपको डिवाइड करना होगा 3 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1.46। आगे भी चलता जाएगा 6 6 6 ऐसे करके इस तरीके से। तो आप इसको राउंड ऑफ करके आप आंसर लिखेंगे 525 माइनस 1.4। अब देखो जब आप इस 6 को हटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अप्रोक्स ऐसे ही करते हैं ना, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता है तो जो लेफ्ट हैंड वाला नंबर होता है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। अब आप इस माइनस को परफॉर्म कर लेंगे बहुत ही ईजी वे में, 525.00 माइनस 1.47। अब जब आप इस माइनस को कंप्लीट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 523.53। और जो कंप्लीट आंसर था वो सेंटीमीटर मेजरमेंट में था, तो सेंटीमीटर क्यूब। जो बोर्ड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।